नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी अब कैसे बचेंगे? सरकार पड़ गई चक्कर में। एलआईसी के 48,000 करोड़ गायब। जो परिस्थितियां इस वक्त देश की हैं वो और जिस तरीके से सरकार चल रही है, आने वाले वक्त में इस देश का क्या होगा भगवान ही मालिक है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि पीएमओ के अंदर क्या चल रहा है और सरकार आंकड़े क्या दे रही है और देश में हो क्या रहा है। इंडिगो की फ्लाइट जो रद्द हुई 1300 से ज्यादा, प्रधानमंत्री मोदी यह कहते थे कि चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में उड़ा दूंगा। चप्पल वाले तो हवाई जहाज में नहीं उड़े, लेकिन एयरपोर्ट में चप्पल और जूते चल पड़े। यह प्रधानमंत्री की सोच है और इस परिस्थिति में देश को पहुंचा दिया। दिल्ली से बिहार की या बाकी जगहों के जो फ्लाइट है 3 गुना 4 गुना बढ़ गए। दिल्ली से रांची की 60,000 रुपया किराया फ्लाइट का। अफरा तफरी का माहौल पूरे देश में। फ्लाइट रद्द क्यों हुआ? हमारे देश में हवाई सेवा जो है और मोदी सरकार जब से निजीकरण करने लगी, आप दर्शकों के लिए यह ट्रेलर है, ध्यान रखिएगा, बड़ी ध्यान से समझिए इन चीजों को। निजीकरण सब चीज किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को, सरकारी संस्थाएं जो थी सब निजीकरण कर दिया गया। परिणाम पहला सामने आया है यह इंडिगो फ्लाइट का। इंडिगो की फ्लाइट जो रद्द हुई, इंडिगो हमारे देश में अगर 100 विमान चल रहा है, हवाई जहाज चल रही है एयरपोर्ट से, तो उसमें 100 में 65 इंडिगो की है। इंडिगो का मालिक सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को देता है। 65% की हिस्सेदारी रखा है हुआ देश में कि उसके विमान ज्यादा चलेंगे। अब उसके विमान ज्यादा चलेंगे तो उसने फ्लाइट कैंसिल कर दिया। पूरे देश में अफरा तफरी मच गया। अनुमान पहले क्या था कि 15% 20% सबकी हिस्सेदारी थी। तो एक अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो बाकी सब पर असर नहीं पड़ता था, विमान सेवा लगातार चलती रहती थी। लेकिन यहां एक ने रोका अपना विमान तो पूरा देश सड़क पर आ गया। इसी तरह रेलवे का भी यही हाल होने वाला है। आने वाले वक्त में रेलवे भी निजीकरण किया जा रहा है और जगह जगह रेलवे ज्यादातर निजीकरण किया जा रहा है। अडानी के हवाले किया गया है। तो अडानी को लेकर के सरकार एक्शन लेगी तो अडानी रेलवे बंद हो जाएगा। पेट्रोलियम में निजीकरण, पेट्रोलियम से अगर सरकार टकराई तो पेट्रोल मिलना आपको बंद हो जाएगा। सरकार के पास अब कुछ नहीं है, सब अपना प्राइवेट कर दी, अपना पैसे निकाल ली, हिस्सेदारी निकाल ली, लेकर के छान फूक ली, उड़ा ली सरकार ने। अब दूसरी चीज कि यह हुआ क्या, और अब दर्शकों को, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि नागरिक उड्डयन मंत्री है कौन देश का। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू है। राम मोहन नायडू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो है, जो मोदी सरकार को समर्थन दे रही है, चंद्रबाबू नायडू के कोटे में नागरिक उड्डयन मंत्री, एक ही मंत्रालय है, यही बस जमा पूंजी। फैसला तो अच्छा था मंत्रालय से, फैसले में कोई दिक्कत नहीं थी। फैसले में था कि विमान का दुर्घटना बहुत हो रहा है, बहुत शिकायतें आ रही है, तो पायलट की कमी बहुत है, पायलट की बहुत कमी है और उसकी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। तो जो पायलट विमान उड़ा रहे हैं उनको आराम नहीं मिल रहा है।
वर्क ज्यादा कराया जा रहा है। तो मंत्रालय ने आदेश निकाला कि पायलट को जो 36 घंटा आराम दिया जा रहा है, 36 आवर, उसको 48 आवर कर दिया जाए, यानी कि 12 घंटा उसका रेस्ट और बढ़ा दिया जाए, रेस्ट करने का, ताकि दुर्घटना न घटे, थोड़ा उसको रेस्ट मिल जाए। तो इससे इंडिगो की इनकम कम हो जाएगी, इंडिगो की इनकम कम हो जाएगी। क्यों? इसलिए हो जाएगी कि यात्री तो उतने ही जाने हैं, विमान उतने ही उड़ने हैं, पायलट को रेस्ट देना है। तो पायलट के साथ जो क्रू मेंबर होते हैं विमान के अंदर, पूरी टीम होती है, दूसरे पायलट, हर पायलट का अलग अलग टीम होता है, वह टीम उस विमान में जाता है। तो फिर पायलट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो क्रू मेंबर की भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि इनकम उतना ही और खर्च बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? इनकम उतना ही होगा, खर्च बढ़ जाएगा। अब जब खर्च बढ़ जाएगा तो यह खर्च उठाने के लिए इंडिगो तैयार नहीं है। इंडिगो ने सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, तो अब क्या हुआ है, अब दर्शक बड़ी चौंक जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी अब कैसे बचेंगे, सरकार पड़ गई चक्कर में। एलआईसी के 48,000 करोड़ भी गायब, उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन जो मैंने मुख्य हेडिंग दिया कि पीएम मोदी अब कैसे बचेंगे, सरकार पड़ गई चक्कर में, तो बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जैसा मैंने आप दर्शकों को पायलट का बताया, आप मजदूर को भी देख लीजिए। मजदूर को अगर आप लगातार 12 घंटे काम करा रहे हैं आप, या 20 घंटे उसको काम कर दिए, या 18 घंटा मान लीजिए, 18 घंटा आपने काम करा दिया, आप आराम नहीं दे रहे और सुबह फिर कह रहे हैं उसको 6 बजे आ जाओ, या 8 बजे आ जाओ, या 9 बजे आ जाओ। वह काम पर आएगा तो मजबूरी है, आएगा तो जरूर, नौकरी का सवाल है। लेकिन अगर उसकी आंखें डब हुई, यानी कि थोड़ी भी झपकी सी लगी, तो नियंत्रण खो बैठेगा, दुर्घटना होगी। पायलट का भी यही है कि नियंत्रण खो बैठेगा तो ऊपर ही लटकती रह जाएगी विमान। तो 250-300 लोग जो विमान में हैं, उनकी सुरक्षा का क्या? यानी कि इंडिगो वाले ने यह साफ कर दिया कि नागरिकों की या पायलटों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मुझे तो मेरा फायदा चाहिए, मैं अपने फायदे में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, सरकार अपने आदेश में कंप्रोमाइज करे। यानी कि साफ लफ्जों में सरकार के बात मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में 2-3 सवाल हैं जो बड़ी अहम है, जिस पर हम लोग को बड़ी विस्तार से चर्चा करना पड़ेगा। और पहला कि पीएम मोदी की छुट्टी हो जाएगी अगर यही हाल रहा तो। अपनों ने डुबा दिया मोदी को। दूसरा, मंत्री राम मोहन नायडू क्या कर रहे हैं इंडिगो के 1300 विमान रद्द पर। और तीसरा, एलआईसी के 48,000 करोड़ गायब हो गए, क्यों? और नंबर 4, बीएसएनएल एमटीएनएल कहां चला गया? पहले बीएसएनएल और एमटीएनएल यह कहां चला गया, जबकि बीएसएनएल पूरे देश में सबसे ज्यादा टावर बीएसएनएल का है। तो हम लोग इस पर चर्चा कर लें कि पीएम मोदी की छुट्टी हो जाएगी अगर यही हाल रहा तो। अपनों ने डुबा दिया मोदी को। हालांकि मंत्री राम मोहन नायडू का यह फैसला तो बहुत सही है, फैसले में कोई कमी नहीं है। यह ड्राइवर हो या पायलट हो या मजदूर हो, आराम तो चाहिए उन्हें, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कंपनियां से जब चंदा लेना यह सरकार बंद कर दे अगर,
फिर तो कंपनियां मजबूर हो जाएंगी, सुनना ही पड़ेगा। लेकिन 65% इंडिगो को हिस्सेदारी दे करके 65% सरकार अपने धंधे के चक्कर में, चंदे के चक्कर में 65% उसको महत्व दिया। जैसे पेटीएम का हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे, वैसे इंडिगो की प्रचार कर रहे थे, बाबाई ठोक रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छुट्टी इंडिगो ने कर दी, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल मचा दिया। अब ऐसे में फ्लाइट का यह हाल है, और यही हाल रेलवे का हो जाए, अडानी अड़ जाए, या जियो जो सिम चल रहा है, इन लोगों ने क्यों किया कि नरेंद्र मोदी जैसे ही इशारा करे सब कुछ तबाह हो जाए, विपक्ष विकल्प न तलाश पाए, यानी कि अगर सत्ता जाती है तो। लेकिन यह उल्टा पड़ा कि जिस तरह अडानी को सारी व्यवस्थाएं देश के दे दी, अंबानी को प्रोत्साहन दिया जियो को लेकर के और बाकी चीज को लेकर के, जिस तरह इंडिगो को दिया, एयर इंडिया जो हमारे देश का अपना सरकार का था वह टाटा को सौंप दिया, वह नुकसान हो रहा था। अब क्या इंडिगो को अडानी लेंगे, ले पाएंगे? पायलटों की जो कमी है उसे भरा नहीं जा रहा है, सरकार कर्मचारियों को नहीं भर रही है, रोज रिटायरमेंट हो रहा है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है और वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। आप दर्शक चौंक जाएंगे, केंद्र सरकार के नेतृत्व में 35 लाख सरकारी पदें खाली हैं, केंद्र सरकार के नेतृत्व में। मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, मोदी गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन वह नौकरियां नहीं दी जा रही। तो सोचिए, जब प्रधान मोदी कैबिनेट केंद्र सरकार के अंदर 35 लाख सरकारी पदें खाली हो, तो बाकी के राज्यों में कितनी नौकरियां खाली होंगी? कहीं भी भर्ती नहीं हो रही है। बेरोजगारी है ना, है कि नहीं बेरोजगारी? तो अगर ऐसे ही चलता रहा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद ही हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, एमएसएमई कंपनियां लगी नहीं रही है, लगी हुई कंपनियां बंद हो गई, यह सब इन लोगों की चंदे के धंधे में हुआ है। और पीएमओ के अंदर, पीएमओ दफ्तर में जिस तरह इन बड़े बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दिया, नवनीत सहगल, हितेश जैन, हिरेन जोशी, इन लोगों ने जो इस्तीफा दिया और हिमानी सूद का नाम आया, यह सब कमा खा रहे थे। इतने मग्न है सरकार, अपने में इतना मग्न हो गई है कि लूटने से वक्त नहीं मिल रहा है। जनता की क्यों सोचे, और जब जनता के वोट के बगैर सत्ता आ जानी है तो जनता की परवाह क्यों करे, तो जनता की परवाह क्यों करे? एमटीएनएल का क्या हुआ, वोडाफोन का क्या हुआ, बीएसएनएल का क्या हुआ? हच बोल करके एक सिम चलता था पहले, जब छोटे छोटे मोबाइल आ रहे थे। तो आप दर्शकों में बहुत लोगों को याद होगा वह दिन। मोबाइल लाने वाले राजीव गांधी ही तो थे। सैम पित्रोदा के राय पर राजीव गांधी लेकर के आए थे मोबाइल हमारे देश में, मोबाइल और कंप्यूटर सैम पित्रोदा का देन था, जो राजीव गांधी के सलाहकार थे। उसी समय डिजिटल कैमरा भी आया। अब मोदी सरकार जिस तरह से चल रही है और इनके सहयोगी दल कर रहे हैं, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताया था कि 48,000 करोड़ रुपया एलआईसी ने गौतम अडानी के कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, शेयर खरीदा। जब वो डूब रहे थे तो एलआईसी से कराया जा रहा था, लेकिन इस बार उस 48,000 करोड़ का जिक्र नहीं किया, यानी कि वह पैसे गायब हो गए, वो पैसे गायब हो गए, उसका जिक्र नहीं है। वित्त मंत्री उसका जिक्र अब नहीं कर रही है। तो एलआईसी के 48,000 करोड़ जो गायब हो रहे हैं, यह किसी मंत्री के तो नहीं है, किसी संतरी की नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, अडानी की नहीं है, या
आम मजदूर, गरीब, कर्मचारी, मध्यम वर्ग के लोगों के पैसे हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने लिए वह LIC कराते हैं और प्रीमियम जमा करते हैं। नहीं रहता है पैसा, काम धंधा नहीं हुआ तो कर्ज करके भी प्रीमियम जमा करते हैं कि प्रीमियम न टूटे, नहीं तो कोई बात हो गया तो पैसे नहीं मिलेंगे परिवार को। वह एक परिवार की उम्मीद होता है वह LIC कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को वह एक सहारा रहेगा। और जब यह डूब जाएगा, एक ऐसे कंपनी में लगाया जाए कि जो कंपनी ही लूट पर बनी है, तो फिर उनकी उम्मीद टूटेगी। आपके पेंशन या जो सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं तो उनको जो पैसे मिलते हैं या उनके जो पैसे रोक लेती है सरकार, शेयर मार्केट में लगा करके पेंशन के तौर पे देती है। और अब क्या कर रही है, शेयर मार्केट के हिसाब से, शेयर मार्केट उठ रहा है तो पेंशन मिलेगा, नहीं उठ रहा है डूब गया तो आपका डूब गया। तो सरकार वह सारा पैसा अडानी में लगा रही है। और जब अडानी में लगा रही है तो अडानी कौन, मोडानी। कौन कहता है, विपक्ष कहता है कि अडानी ही मोदी और मोदी ही अडानी। मैं नहीं जानता, मैं तो जानता हूं कि अडानी अडानी है, मोदी मोदी प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन प्रधानमंत्री या हमारे देश की सरकार उस अडानी पर क्यों नहीं सुनती? उस अडानी की बात करने वालों की संस्था क्यों चली जाती है लोकसभा से, घर क्यों खाली करा दिए जाते? तो वैसे ही इंडिगो का, जो इंडिगो ने मानने से इनकार किया है क्योंकि वह चंदा दे रहा है, तो वह सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया, वैसे अडानी झुकने से इनकार कर देंगे। आप ले लो। अब इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिल हुई, पैसा दिया किसी को? आप दर्शकों ने 2 दिन से लगातार यह उफान पर है, विश्व में यह चर्चा, विश्व में चर्चा चल रही है, विश्व में चर्चा चल रही है। बस पुतिन आए, राहुल गांधी फोटो में ना आ जाए, इसके लिए किसी कांग्रेसी को नहीं बुलाएंगे। शशि थरूर जो कांग्रेस के खिलाफ चलते हैं, कांग्रेस के, उनको बुला करके मिलवाएंगे। कौन है शशि थरूर? कौन? यानी कि आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है कि जो पुतिन से बात कर सके, इसलिए आप शशि थरूर को पकड़ के लाए कि थोड़ा इंग्लिश जानता है। मैं नहीं कहता कि उनके अंदर काबिलियत कम है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी पार्टी की गरिमा को नहीं देखता और टैग उस पार्टी का लगाता है, और सरकार, राहुल गांधी ने जो भी बातें आज तक कही है सब एक एक बातें सच हुई है, और मोदी उसी तरह घिरते जा रहे हैं। इंडिगो को लेकर के भी उसने कहा था क्यों 65% हिस्सेदारी इसको, एयर इंडिया, किंग फिशर, एयर जेट एयरवे, बाकी सबके हैं, सबको बराबर होना चाहिए। एक को दे करके आज पूरे देश को रोड पर ला करके खड़ा कर दिया। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि नरेंद्र मोदी अब क्या करें। जैसा मैंने कहा कि PM मोदी की छुट्टी हो जाएगी, अगर यही हाल रहा तो अपनों ने डुबा दिया। मैं नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को दोषी नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मेरी नजर में मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इसलिए नहीं मानता कि विमान में लोग जाते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है और पायलट पर निर्भर होते हैं। पायलट सही होना चाहिए और वह फ्री माइंड से विमान को उड़ाए, क्योंकि 1500, 2000, 2500 फीट की ऊंचाई पर विमान चलता है और विमान अगर क्रैश होता है तो बचने की कोई संभावना नहीं होती, और उतने लोगों की जान की उसके हाथ में होती है, उनकी रक्षा। तो वह अगर नींद में रहेगा तब तो फिर दुर्घटना घटेगी, तो इसके लिए उसे आराम की जरूरत होती है। लेकिन अगर सरकार उससे चंदा न ले रही होती तो आज इंडिगो को हर शर्त माननी पड़ती। लेकिन सरकार ने अपने फायदे के लिए, सरकार ने पार्टी, सरकार क्या, सरकार को घंटा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ठेंगा, कुछ नहीं मिल रहा है, सब चंदा में मिल रहा है। तो चंदा किसे मिल रहा है? भाजपा को मिल रहा है, RSS को मिल रहा है। इंडिगो ने भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा दिया, ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा दिया, कांग्रेस को भी मिला है लेकिन बहुत कम मिला है कांग्रेस को।
यह कंपनियां हर पार्टी को देती है, जिससे फायदा है उसको ज्यादा देती है, जिससे कुछ नहीं है उसको थोड़ा देती है। वह एक रूल्स है कि अब कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष में है, तो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा। वह रूल्स है, या तो आप किसी को मत दीजिए, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन लिए तो सबने हैं। तो राम मोहन नायडू चंद्रबाबू नायडू के कोटे से आते हैं, तो इन्होंने स्कीम तो अच्छा निकाली, लेकिन मोदी सरकार जो ले रही है तो कैसे करेगी? तो वैसे ही नवनीत सहगल जो इस्तीफा दे के गए वह भी लिए थे, हितेश जैन का भी वही काम था, हिरेन जोशी का भी काम था, और हिमानी सूद तो और घुरघटा। हिमानी सूद को तो हिरेन जोशी हिमाचल का सीएम बनाना चाहते थे, और नरेंद्र मोदी को मंदिर मंदिर जाकर के जो टिक्का लगा रखकर घंटा बजा रहे हैं, हिरेन जोशी का यह प्लान है कि बड़े बड़े धर्मगुरुओं से इनको मिलाया जाए, इनकी छवि को महान बनाया जाए। सिर्फ वही तो लूट खसोट कर यह हो रहा है। तो अब मंत्रालय में कोई काम का व्यक्ति नहीं बचा कि जो काम करने वाला हो, ऐसा कोई नहीं है। अगर है तो लूट और खसोट करने वाला। तो अगर पीएम मोदी की छुट्टी हो जाएगी अगर यही हालत रहा तो, अगर यही हालत रहा तो कब तक? ठीक है, इंडिया गठबंधन का क्या होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता। कांग्रेस इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो चर्चा तो करनी पड़ेगी। कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस सड़कों पर आ सकती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जब सड़कें सूनी हो जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे जब सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। और आज सड़कें सूनी है और संसद आवारा भी है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी की एक बात फैसले का तो यह रिजल्ट आ गया। बेरोजगारी में जो 2 करोड़ लोग को रोजगार दे रहे थे उनका क्या हाल हुआ आप दर्शकों ने देखा ही है। आप दर्शक भी उससे प्रभावित होंगे कि रोजगार किसी के चले गए होंगे या किसी के इंतजार में होंगे कि रोजगार मिलेगा, लेकिन वह मिल नहीं रहा है। वक्त लेकिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि पीएम मोदी अब कैसे बचेंगे, सरकार पड़ गई चक्कर में, और इससे उबरने का रास्ता इनके पास नहीं है। और एलआईसी का क्या होगा? हजारों करोड़ गायब हो रहा है, तो वह उन गरीब दुखियों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन पीएम मोदी की छुट्टी तो हो जाएगी आने वाले वक्त में, अगर यही हाल रहा तो, क्योंकि अपनों ने डुबा दिया मोदी को। अगर लोग सड़क पर आ गए, जैसे कल एयरपोर्ट्स पर चप्पल जूते चले हैं पूरे देश के अंदर, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, पूरे देश की फ्लाइटें रद्द हुई थी, चप्पल जूते चले हैं। अगर यही चप्पल जूते सड़क पर आकर जनता ने, उन बेरोजगारों ने संविधान को लेकर के सड़कों पर लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं, हजारों लोग दिल्ली के अंदर, कहीं चर्चा है? किसी टीवी चैनल ने दिखाया आप दर्शकों को? कोई नहीं दिखाएगा। और हम जैसे लोग अगर बताएंगे तो कार्रवाई होगी। कितना रिस्क होता है आप तक खबरें पहुंचाने के लिए, आप दर्शक सोच भी नहीं सकते। स्वतंत्र पत्रकारों को खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं हर कोई। और टीवी चैनल्स तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन वक्त है, वक्त की बात है। वक्त बहुत बलवान होता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। बाकी आप दर्शकों से इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।